आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैमा डिके। टुडे बीट करेंगे। और इसको भी पहले मैंने एक लेक्चर जो उसका पार्ट नंबर 1 है, इसमें इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले कवर करेंगे। और उसके बाद नीट और जेई मेन के जो एमसीक्यूज हैं वो भी हम हमारे जो नेक्स्ट पार्ट्स में लेंगे। तो जो ये मेरा पार्ट है, दिस इज फोकस्ड ऑन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ गैमा डिके एमिशन। गैमा डिके एमिशन होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम गैमा रे फोटोन की बात करें। जो गैमा रे फोटोन होता है, गैमा रे फोटोन, गैमा रे फोटोन के ऊपर जो चार्ज होता है, मैं चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट, मास है, मैं रेस्ट मास को एम नॉट से रिप्रेजेंट करता हूँ, वो भी इसका जीरो हो जाता है। तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो भी जीरो है, और जो इसका मास नंबर है वो भी जीरो है। दिस इज जस्ट ए गैमा रे फोटोन। तो इससे ये साफ जाहिर होता है, तो ये कोई रिएक्शन में चार्ज में चेंज प्रोड्यूस नहीं करता, और एटॉमिक नंबर में कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं करता, और इसी तरह से ये मास नंबर में भी कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं करता। एक्चुअली क्या होता है, जो हमारे पास अल्फा या बीटा डिके, प्रीडोमिनेटली बीटा डिके, बीटा डिके के बाद कुछ जो हमारे पास न्यूक्लियाई है वो एक्साइटेड स्टेट में रह जाते हैं, तो वो फिर डी एक्साइट होने के लिए गैमा रे फोटॉन्स अमिट करते हैं। तो बीटा डिके जिसका मास नंबर ए है और एटॉमिक नंबर 1 रख रहा है, और इसका जो मास नंबर ए, इसने एक रिएक्शन किया जेड एक्स ए, ये इसका डॉटर न्यूक्लियाई आ गया, प्लस डॉटर न्यूक्लियाई में हमारे पास डॉटर न्यूक्लियाई के अलावा बीटा पार्टिकल एमिशन हो गया, और एक एंटी न्यूट्रिनो आ गया। तो अब जो ये मेरे पास आफ्टर बीटा एमिशन ये एक डॉटर न्यूक्लियाई है, दिस इज इन एक्साइटेड स्टेट, मैंने इसको स्टार से रिप्रेजेंट किया। अब ये जो डॉटर न्यूक्लियाई है जेड एक्स ए, ये एक्साइटेड स्टेट, तो ये अब डी एक्साइट होगा जेड एक्स ए, इसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे हमने लिखा था गैमा रे फोटोन प्रोड्यूसेस नो चेंज इन एटॉमिक नंबर और मास नंबर, एटॉमिक नंबर और मास नंबर सेम रहेगा, और यहाँ पे गैमा रे फोटोन अमिट हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे एक अमिट हो सकते हैं। और बीटा डिके है, इसके बाद जो डॉटर न्यूक्लियाई है वो एक्साइटेड स्टेट में रहेगा, तो वो डी एक्साइट होने के लिए, ग्राउंड स्टेट में आने के लिए गैमा रे फोटोन्स एमिट करता है। एक फोटोन भी एमिट कर सकता है, और एक से ज्यादा फोटोन्स भी एमिट कर सकता है। एक मैं यहाँ पे सभी ऑडियंस को बता दूं, गैमा और एक्स रे में एक बिना से एमिट होता है। न्यूक्लियर प्रोटॉन ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से है, न्यूक्लियस के अराउंड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वो अपर शेल से लोअर शेल में फॉल करता है, तो इससे क्या होता है, डिफरेंस ऑफ एनर्जीज, जो इसकी एनर्जी का ऑर्डर है, जी है, ये आप नोट कीजिए। पास जो एनर्जी है ई गैमा, दिस इज का इसका ऑर्डर। शॉर्ट वेव्स होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा की, बड़ी हार्मफुल होती हैं, इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा। तो अब हम ये एक सिंपल रिएक्शन लेते हैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो आई विल पिक दिस फ्रॉम
27 पार्टिकल अमिट करता है। ये तो बीटा पार्टिकल हो गया, और मैंने न्यूट्रिन एंटी न्यूट्रिनो को भी पहले ही राइट कर दिया। प्लस अब इसमें हमारे पास एटॉमिक नंबर एक से बढ़ जाएगा 28 निकल 60। तो ये जो 28 निकल 60 है, ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट है। दिस इज इन एक्साइट। मैं इसको ना बॉक्स की जगह के ऊपर एक ऐसे हम डाल देते हैं दिस। अब ये डी एक्साइट होगा। डी एक्साइट होने के बाद भी ये 28 निकल 60 ही रहेगा, प्लस ये 2 फोटोन अमिट करेगा ई गैमा 1, जिनकी एनर्जी ई गैमा 1 और ई गैमा 2। तो अब इन्हें ड्रॉ कर रखिए, यहां से इसको एनालाइज करते हैं। दिस इज 27 कोबाल्ट 60 बीटा पार्टिकल का एमिशन हुआ। तो ये हमारे पास 28 ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। इसको हम थोड़ा, और ये इसकी दोनों में जो डिफरेंस है 1.17, तो दिस इज ए डिफरेंस ऑफ 2.50। ये एक सिंगल फोटोन भी अमिट कर सकता है, फोटोन पहले अमिट कर दिया। एक मेटास्टेबल स्टेट आ गई, दिस इज मेटास्टेबल स्टेट, और फिर मेटास्टेबल से स्टेबल स्टेट। अनस्टेबल स्टेट, ये हमारे पास अनस्टेबल स्टेट, मैंने इसे यूएस लिख दिया, और ये मेटा स्टेबल स्टेट है, इसे मैंने एमएस लिख दिया। तो यूएस से एमएस में ये फॉल करता है, और फिर एमएस में से ये ग्राउंड स्टेट में फॉल। तो अब जो हमारे पास क्वेश्चन 0.50 MeV का अमिट होगा, क्या हमारे पास 2 फोटॉन्स अमिट होंगे ऑफ एनर्जी लेवल ई गैमा 1 एंड ई गैमा 2, 1.17 MeV एंड 1.33 MeV। तो ये हमारे पास एक ट्रांजिशन रूल होते हैं, इनको हम न्यूक्लियर ट्रांजिशन रूल्स जो है ये डिटरमिन करते हैं कि एक गैमा रे फोटोन का एमिशन होगा या 2 का। तो वो हमारे जो आपके सिलेबस से बाहर है, आपके कॉन्टेक्ट से वो बाहर। इसी तरह से हमने एक और रिएक्शन लिया है। तो इस रिएक्शन में तो वी हैव गॉट आयरन Fe20, और इसमें से एमिशन 10, नियॉन 20 आ जाता है, और ये एक्साइटेड स्टेट में है। दिस इज एन एक्साइटेड स्टेट। प्लस एक एंटी न्यूट्रिनो आ गया। तो ये एक्साइटेड स्टेट में है। मैंने इसके ऊपर 3 स्टार्स डाल। तो ये डी एक्साइट होगा। कैसे डी एक्साइट होगा? एक नियॉन 10, नियॉन 20, डॉटर न्यूक्लियस सेम रहेगा, उसका मास नंबर भी, और सॉरी एटॉमिक नंबर भी और मास नंबर भी सेम। दिस इज मास नंबर, दिस इज एटॉमिक नंबर, ये सेम रहेगा। तो प्लस इसमें क्या आ जाएगा? ई क्या है? यहाँ पे हमने इसकी एनर्जी लेवल डायग्राम में शो कर रखा है। दिस इज आयरन विथ या अनस्टेबल स्टेट, इसको हम एक्साइटेड भी बोल देते हैं और अनस्टेबल भी बोल देते हैं। दिस इज अनस्टेबल स्टेट। इससे वो सीधा ग्राउंड स्टेट में फॉल करता है, और इसमें नोटिस कीजिए वी डोंट हैव ए मेटास्टेबल स्टेट। हमारे पास को मेटास्टेबल स्टेट नहीं है, जैसे यहाँ पे एक मेटास्टेबल स्टेट थी। तो ये एक फोटोन एमिट करेगा या 2 फोटोन एमिट करेगा, ये न्यूक्लियर सिलेक्शन रूल्स होते हैं, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो इससे हमारा जो गैमा रे का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो हमने कवर कर दिया। अब नेक्स्ट इसमें हम आपको इसके ऊपर प्लीज कमेंट कीजिए हमारे लेक्चर के ऊपर, अगर आपको इसमें कोई इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है वो भी हमें बताइए, कमेंट सेक्शन में राइट कीजिए। और अगर आप कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आता, टॉपिक भी कमेंट सेक्शन में लिखिए, उस पे हम वीडियो बनाएंगे, सो दैट यू कैन अचीव योर टारगेट्स। एंड थैंक यू वेरी